अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.2 शुरू करते हैं। 13.2 एक्सरसाइज जो है हमारे पास रिलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम एंगल जो है हम इसमें सेकंड एंगल मालूम करते हैं। ठीक है, दो एंगल हम हर एंगल का सेकंड एंगल मालूम करते हैं, फिर उसको क्वेश्चन में रख के वेरीफाई करके आंसर निकालते हैं। ठीक है, अब उसका तरीका क्या है, अगर आपके पास साइन है और जो उसका फर्स्ट एंगल कोई भी थीटा है, यानी कि ना जैसे यहाँ पे 30 भी हो सकता है, पाई/2 हो सकता है, पाई/3 हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो सेकंड एंगल निकालेंगे हम क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब जो भी थीटा होगा ना आपके वो आप माइनस कर देंगे। और अगर आपके पास कोसाइन है यानी कॉस है तो आप क्या करेंगे, 2 पाई माइनस थीटा करेंगे। ठीक है, और टेंजेंट है तो उसमें हम सेकंड एंगल मालूम नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन में देखते हैं कि ये हम किस तरह से परफॉर्म कर रहे होंगे। अब जिस तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम इनका स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पे। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे हम इसका, जैसे कि स्क्वायर रूट में स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, और इस 1 का भी स्क्वायर और इस पूरी वैल्यू का भी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का। ये आपके पास बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो जब यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा तो आपके पास ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब इक्वल टू के दोनों तरफ जो सेम होते हैं वो आपस में हो जाते हैं कैंसिल। तो यहाँ पे आपके पास बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब जब हम फैक्टराइजेशन में करते थे तो हमारे पास 2 ब्रैकेट होते थे और वो इक्वल टू 0 के होते थे। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये आपके पास देखें, पहले तो अभी 2 खत्म करना है, तो जनाब साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से डिवाइड होगा तो 0। तो जनाब यहाँ से आपके पास आया साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो जनाब यहाँ से आपके पास 2 वैल्यूज आएंगी, क्या आएंगी, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0, यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स का 0। ठीक है, तो जनाब ये थीटा जो है साइन इनवर्स 0 आपके पास हो जाएगा 0, और अब साइन है हमारे पास, तो सेकंड एंगल हम कैसे मालूम करेंगे, पाई में से हम थीटा माइनस कर देंगे। ठीक है, पाई में से थीटा माइनस करेंगे तो पाई माइनस थीटा यानी पाई माइनस 0, आपके पास थीटा इज इक्वल टू पाई आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 यहाँ से आपके पास आ गई वैल्यूज। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास थीटा बराबर आएगा पाई/2 के। यहाँ पे कॉस की बात हो रही है, तो जनाब सेकंड एंगल हम निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 पाई माइनस थीटा। तो जब 2 पाई माइनस पाई/2 होगा तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 3 पाई/2। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके पास 2 एंगल आ गए, और ये आपके पास किस में आते हैं, रेडियन में। 13 चैप्टर में हम सिर्फ रेडियन पे काम करते हैं। इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। अब वेरिफिकेशन में हम सबसे पहले थीटा रखेंगे 0 के बराबर। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन में थीटा हमने जब 0 के बराबर रखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, साइन 0
प्लस कॉस 0 इज इक्वल टू 1, और ये आपके पास हो जाएगा 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, और ये आपके पास क्या आ गया 1 प्लस 1, यानी कि ये आपके पास हो गया वेरीफाइड। इसी तरह से आप थीटा को रखेंगे पाई के बराबर, तो आपके पास क्या होगा साइन पाई प्लस कॉस पाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपके पास साइन पाई बराबर होता है 0 के, कॉस पाई बराबर होता है -1 के इज इक्वल टू 1। तो जनाब यहाँ से आपके पास आएगा -1 इज इक्वल टू 1। तो जनाब ये आपके पास जो हो रहा है नॉट वेरीफाइड हो रहा है। इसी तरह से आप थीटा की वैल्यू रखेंगे पाई बाय 2। जनाब यहाँ से आपके पास साइन पाई बाय 2 प्लस कॉस पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1। अब साइन पाई बाय 2 आपके पास बराबर होता है 1 के, कॉस पाई बाय 2 बराबर होता है 0 के 1। यहाँ से आपके पास 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये आपके पास कंडीशन जो है वेरीफाइड हो रही है। लास्ट हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या है 3 पाई अपॉन 2। तो जनाब साइन 3 पाई अपॉन 2 प्लस कॉस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। जनाब ये आपके पास हो जाएगा -1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपके पास आया -1 इज इक्वल टू 1। तो जनाब ये आपके पास हो रहा है नॉट वेरीफाइड। तो जनाब इसका आंसर जो है यानी कि इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा ये आपके पास बनेगा, अब पहले तो आपके पास 0 है, अब 0 में नेक्स्ट एंगल यानी कि उस पास जो सेम वैल्यू आ रही होगी यानी साइन 0 पे जो वैल्यू है, तो और एक और कौन सा ऐसा एंगल होना चाहिए जिस पे जो साइन 0 की वैल्यू है वो उस पर भी वैल्यू आ रही हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे 0 में ऐड करा देंगे 2 n पाई, ठीक है। जो आंसर वेरीफाइड हो रहा है उसके उस आंसर में हम 2n पाई ऐड करा देंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और कुछ में वेरीफाइड हो रहा था, पाई अपॉन 2 में वेरीफाइड हो रहा था, तो बीच में हम लगाते हैं यूनियन का साइन। तो जनाब पाई अपॉन 2 पे हमारे पास वेरीफाइड हो रहा था। अगली कौन सी ऐसी वैल्यू है जो पाई अपॉन 2 पर भी जो वैल्यू पाई अपॉन 2 पर है वो ही वैल्यू सेम होगी कौन से एंगल पे ना। तो उसके लिए आपके पास क्या होगा, इसमें भी आप ऐड करा देंगे 2n पाई, ठीक है। और n जो है बिलोंग करता है इंटीजर से, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई भी एक वैल्यू रखें, n की जगह आप 1 रखें और पाई की वैल्यू आपके पास 180 हो गई, ठीक है। तो जनाब 360 हो जाएगा ये। तो जो भी आंसर आएगा आप देखेंगे कि साइन की वैल्यू उस पर भी सेम आ रही होगी जो साइन पाई अपॉन 2 पर आ रही होगी। तो जनाब ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि हमें रिलेशन बनाना होता है, दो एंगल हमें फाइंड करने पड़ते हैं और उनको हमें क्या करना पड़ता है वेरीफाइड करना पड़ता है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिंपल स्क्वायर करके हमें इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, सही। तो मैंने आपको बता दिया कि साइन के लिए सेकंड एंगल कैसे मालूम करते हैं, कोसाइन हो तो सेकंड एंगल कैसे मालूम करते हैं, ठीक है। और टेंजेंट में हम सेकंड एंगल मालूम नहीं करते। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है √3 cos थीटा प्लस sin थीटा -2 इज इक्वल टू 0। तो जनाब अब इसके लिए हमने करना है कि √3 cos थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस में इक्वल टू किस तरफ आगे पॉजिटिव, साइन थीटा पॉजिटिव है इक्वल टू के इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है, स्क्वायरिंग करनी है ऑन बोथ साइड्स पे। तो जनाब यहाँ से आपके पास हो जाएगा √3 cos थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जनाब यहाँ से स्क्वायर है तो रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आया 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो ये आपके पास हो जाएगा 4 माइनस 4 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
तो जनाब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, और यहाँ पे आपके पास है 4 माइनस 4 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब 3 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास आएगा 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन वाली स्क्वायर वाली वैल्यू हम एक तरफ कर लेते हैं। जनाब 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि हमने क्या किया है, हमने दोनों वैल्यू इक्वल टू के इस तरफ लिया है। ठीक है, तो पहले हमने 3 साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव हो गई थी, इक्वल टू किस तरफ आ गए, फिर हमने ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा और पॉजिटिव हमारे पास है 4, ठीक है, माइनस 4 साइन थीटा है, 3 पॉजिटिव है, इक्वल टू के इस तरफ आके ये हो गया नेगेटिव। अब यहाँ से आपके पास ये दोनों ऐड हो गए, ऐड होके ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा एज इट इज प्लस 4 माइनस 3 आपके पास बचा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो पूरी वैल्यू है ये आपके पास फॉर्मूले में बन हो जाएगी 2 साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर में, ठीक है, इक्वल टू 0। सही कि और इसको अगर हम फर्दर देखें तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले, स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का रूट हमारे पास क्या होगा, 0 ही रहेगा। अब आपने 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू के इस तरफ आके हो जाएगा पॉजिटिव 1। साइन थीटा की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1/2, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। थीटा बराबर हो जाएगा साइन इक्वल टू के इस तरफ आके साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। जनाब यहाँ से आपके पास थीटा आया π/6। साइन था, साइन के लिए हम क्या करते हैं, हम सेकेंड एंगल किस तरह से मालूम करेंगे, थीटा बराबर हो जाएगा पाई माइनस π/6। जनाब थीटा हमारे पास आ जाएगा 5π/6। अब 2 थीटा हमारे पास आ चुके हैं, हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन में हमारे पास सबसे पहले थीटा है π/6, तो ये हमारे पास हो जाएगा √3 cos π/6 प्लस साइन π/6 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो जनाब ये पूरी वैल्यू आपके पास हो जाएगी 0 और इक्वल टू के इस तरफ तो है 0 ही, तो ये आपकी कंडीशन हो रही होगी वेरीफाइड। थीटा हमारे पास है 5π/6, तो ये हो जाएगी √3 cos 5π/6 प्लस साइन 5π/6 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये आप पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में रख के सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये बराबर आ जाएगा -3 के इक्वल टू 0, और ये कंडीशन आपके पास नॉट वेरीफाइड हो रही है। ठीक है, तो जनाब हमारा सॉल्यूशन सेट बनेगा। अब π/6 हमारे पास वेरीफाइड हो रही थी, तो इसमें हम नेक्स्ट एंगल के लिए हम क्या करेंगे, 2n पाई प्लस π/6। ठीक है, और ये n जो है बिलोंग करता होगा इंटीजर से। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से हमारे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा अब इक्वल टू 2 है, इज इक्वल टू इस तरफ आगे -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन परफॉर्म करवा दें सिंपल, तो ये आपके पास हो जाएगा +2 tan थीटा माइनस tan थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर अब यहाँ से आपके पास tan थीटा कॉमन आया, बचा आपके पास tan थीटा +2।
यहाँ से -1 कॉमन आया, बचा आपके पास tan थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जनाब tan थीटा प्लस 2 कॉमन आया, तो आपके पास बचा tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो जनाब हम अब करेंगे आइदर tan थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो जनाब यहाँ से आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, अच्छा प्लस 2 है इक्वल टू किस तरफ आगे -2 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आपके पास हो जाएगी tan इनवर्स 1। तो जनाब थीटा आपके पास π/4 के बराबर आएगा, ठीक है। अब हमारे पास एक थीटा जो है ना नेगेटिव आ रहा था, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना इसकी। तो अब हम tan थीटा जब हमारे पास नेगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं, हम इसके एक एंगल में ऐड करवा देते हैं, क्या करवा देते हैं, ऐड पाई, ठीक है, पाई हम इसके एंगल में ऐड करा देते हैं, ठीक है। जब हमारे पास नेगेटिव थीटा मालूम करने के लिए अब हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस π/4, ये आपके पास हो जाएगा 5π/4। ये हमने क्यों करा, सिर्फ नेगेटिव की वजह से। अगर हमारे पास नेगेटिव नहीं आ रहा होता पहले में ही और पॉजिटिव ही आ रहा होता तो हमें ये काम करने की ज़रूरत नहीं थी। तो जनाब हमारे पास 2 थीटा आ गया। अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, पहला हमारे पास थीटा है π/4, ये आपके पास हो जाएगा tan π/4 का होल स्क्वायर प्लस tan π/4 इज इक्वल टू 2। जब ये पूरी वैल्यू आप कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा और ये पूरी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये भी 1 आएगा, 2 इज इक्वल टू 2। ये आपके पास हो गया वेरीफाई। नेक्स्ट थीटा आपके पास है 5π/4, ये आपके पास क्या हो जाएगा, tan 5/4 का होल स्क्वायर प्लस tan 5π/4 इज इक्वल टू 2। अब ये पूरी वैल्यू भी 1 के बराबर है, ये पूरी वैल्यू भी 1 के बराबर है, इक्वल टू 2 एज इट इज, 1 + 1 2 और 2 इक्वल टू 2। तो जनाब आपके पास दोनों थीटा की वैल्यूज जो हैं वेरीफाइड हो गई हैं। तो जनाब आपका सोल्यूशन सेट जो बनेगा वो बनेगा tan इनवर्स -2 प्लस, अब tan के लिए हम जो नेक्स्ट वैल्यू हम मालूम करेंगे, यानी कि नेक्स्ट एंगल जो हम मालूम करेंगे वो आपके पास सिंपल आपने ऐड करना है n पाई, ठीक है, यूनियन। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, देखें इसमें भी हमारे पास 2 हो रही थी, इसलिए हमने n इंटू n पाई हमने ऐड कर दिया। इसके अलावा हमारे पास π/4 भी वेरीफाइड हो रहा था तो इसको भी हमने ऐड कर दिया n पाई, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास 5π/4 भी वेरीफाइड हो रहा था तो हमने भी इसमें ऐड कर दिया n पाई, और n बिलोंग करता है इंटीजर से। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आपको पता है कि cos 2 थीटा, ठीक है, ये फार्मूला है cos 2 थीटा का जो कि बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो जनाब ये इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू -1 और ये +1 एज इट इज इक्वल टू 0। सही, -1 + 1 आपस में होगा कैंसिल। तो यहाँ से आपके पास बचा cos थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। cos थीटा आपके पास कॉमन आया, बचा 1 + 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0।
अब हम यहाँ पे वही करेंगे आइदर और। तो जनाब cos थीटा इज इक्वल टू 0 आ रहा है और 1 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0 आ रहा है। जब थीटा की वैल्यू यहाँ से cos इनवर्स इंटू 0 हो जाएगी, यहाँ से आपके पास cos थीटा अब 1 है, पॉजिटिव इक्वल टू किस तरफ आगे नेगेटिव, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से डिवाइड, थीटा आपके पास हो जाएगा cos इनवर्स माइनस 1/2। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू आपके पास आएगी π/2 और अगली वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, आप 2 पाई में से थीटा की वैल्यू माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा थीटा 3π/2। ठीक है, दो वैल्यूज यहाँ से आ गई थीटा की। यहाँ से आपके पास एंगल जो है थीटा आपके पास आएगा 2π/3। फिर यहाँ से सेकेंड वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे, सेकेंड वैल्यू के लिए हम यहाँ पे करेंगे क्या, 2 पाई में से माइनस कर देंगे थीटा, तो आपके पास थीटा आपके पास हो जाएगा 4π/3। अब ये दो वैल्यूज आपके पास आ गए, तो जनाब वेरीफाई कर लें आप। तो जब आप वेरिफिकेशन करेंगे तो आपके पास ये चारों जो हैं वेरीफाइड हो रहे होंगे। ठीक है, तो जहाँ जब चारों वेरीफाइड होंगे तो आपके पास सॉल्यूशन सेट बनेगा। पहले आपके पास है ये हो जाएगा 2nπ प्लस π/2 यूनियन। नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा 2nπ प्लस 3π/2। नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा 2nπ प्लस 2π/3। नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा 2nπ प्लस 4π/3 और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बस हमें क्या करना होता है, हमें एक एंगल मालूम करना होता है और ये देखना होता है कि जो इस एंगल पे वैल्यू है वही सेम वैल्यू और किस एंगल में आ रही होगी, तो उस और वो दूसरा एंगल मालूम करने के लिए हम क्या है सिंपल ऐड कर दें 2nπ। और n क्या है, n कोई भी एक इंटीजर नंबर है, चाहे आप यहाँ 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, और फिर इनके बाद जो भी आंसर आपके पास आएगा आप उसकी वैल्यू रख के देखिएगा, आपके पास सेम आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे इक्वल टू के इस तरफ 1/4 है, डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के इस तरफ आगे मल्टीप्लाई होगा तो इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना 4 3 12 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा इज इक्वल टू 1। फिर आपने क्या करना है 12 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा इक्वल टू किस तरफ 1 है, इक्वल टू किस तरफ आगे नेगेटिव हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे करनी है फैक्टराइजेशन परफॉर्म, तो ये हो जाएगा 12 sin स्क्वायर थीटा माइनस 6 sin थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू। कॉमन आपके पास आएगा 6 sin थीटा, बचा आपके पास 6 2 sin थीटा माइनस 1। यहाँ से आपके पास कॉमन आया प्लस 1, तो आपके पास यहाँ भी बचा 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो कॉमन आपके पास आ गया 2 sin थीटा माइनस 1, बचा आपके पास 6 sin थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी आपने क्या करना है आइदर 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 6 sin थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जनाब यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू बराबर हो जाएगी साइन इनवर्स 1/2 के, और यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स माइनस 1/6 के। तो जनाब अब यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2, तो यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू आई π/6। अब साइन के केस में हम दूसरा एंगल कैसे मालूम करते हैं, पाई माइनस π/6 कर देंगे तो आपके पास दूसरा एंगल आ जाएगा 5π/6। अब यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स माइनस 1/6, नेगेटिव वैल्यू है,
अब यहाँ पे आप दूसरा एंगल मालूम करने के लिए, यानी कि एंगल मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, अब आपके पास एक वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, थीटा बराबर हो जाएगी पाई माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/6 के, ठीक है। यहाँ से भी आपके पास दो एंगल आ गए। अब हम वेरिफिकेशन किसकी करेंगे, इन दोनों एंगल्स की कर लेते हैं। तो जनाब वेरिफिकेशन हम अगर करें तो थीटा आपके पास अगर पाई/6 है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 3 साइन पाई/6 का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई/6 इज इक्वल टू 1/4। तो ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 3/4। ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1/2 इज इक्वल टू 1/4। तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4 ये आपके पास हो गया वेरीफाइड। इसी तरह से एक दफ़ा आप थीटा की वैल्यू रखें 5 पाई/6, तो आपके पास ये हो जाएगा 3 साइन 5 पाई/6 का होल स्क्वायर माइनस साइन 5 पाई/6 इज इक्वल टू 1/4। तो ये पूरी वैल्यू आपके पास 3/4 हो जाएगी माइनस ये पूरी वैल्यू आपके पास 1/2 हो जाएगी इज इक्वल टू 1/4 एज इट इज़। तो ये भी आपके पास क्या आया, 1/4 इज इक्वल टू 1/4, और ये भी वेरीफाइड हो रहा है। और ये तो लाजमी सी बात है कि वेरीफाइड हो रहे होंगे, ठीक है, इनको करने की ज़रूरत नहीं है। तो चाहे तो आप ये दोनों आंसर सोल्यूशन सेट में लिख दें, या तो आप सिर्फ एक ये वैल्यू सोल्यूशन सेट में लिख दें। तो यहाँ पे हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा पाई/6 प्लस 2n पाई 5 पाई/6 प्लस 2n पाई साइन इनवर्स माइनस 1/6 प्लस 2n पाई। और वही सेम चीज़ n बिलोंग करता है इंटीजर से। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइन u प्लस साइन v का, जो कि बराबर होता है 2 cos u प्लस v/2 साइन u माइनस v/2। तो जनाब हमारे पास ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो हमारे पास हो जाएगा 2 cos, अब u क्या है 3 थीटा, v क्या है थीटा, डिवाइडेड बाय 2 साइन 3 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0 एज इट इज। तो जनाब ये हो जाएगा 2 cos 4 थीटा/2 साइन 2 थीटा/2 इज इक्वल टू 0। 2 1 2 2 2 4। तो यहाँ से आपके पास बचा 2 cos 2 थीटा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास बचा यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू किस तरफ आके डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 0। जनाब यहाँ से आपके पास cos 2 थीटा 0 आया और साइन थीटा इज इक्वल टू 0 आया। 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0, सही। यहाँ से आपके पास थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0। 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0 की वैल्यू आपके पास होती है पाई/2। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू किस तरह डिवाइड हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आई पाई/4। और cos का केस है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 पाई में से ये थीटा माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नेक्स्ट एंगल आ जाएगा, उसकी वैल्यू आपके पास हो जाएगी 3 पाई/4, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई 0। और नेक्स्ट एंगल हमारे पास क्या होगा, हम क्या करेंगे, पाई में से माइनस कर देंगे थीटा, तो आपके पास थीटा आ गया पाई के बराबर, सही। और हमारे पास चारों एंगल आ गए, वेरिफिकेशन करें, और इसमें हमारे पास चारों केस में जो है वेरीफाइड हो रहा होगा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा 2n पाई
इसके अलावा पाई प्लस 2n पाई, और इसके अलावा पाई अपॉन 4 प्लस 2n पाई, और 3 पाई अपॉन 4 प्लस 2n अपॉन पाई, और n जो है बिलोंग करता है इंटीजर से। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, वेरीफाई आप खुद कर लीजिएगा इसको।